एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद दीप्ति। और मैं हूं दीप्ति, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों रणवीर इलाहाबादिया के घर पुलिस पहुंच गई उनको पकड़ने, और समय रैना के जो शो है इंडियाज गॉट टैलेंट, उसमें ऐसी क्या कंट्रोवर्सी हो गई है जिसने इस तरह से आग पकड़ ली है कि बड़े बड़े मीडिया चैनल, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री सब उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और ये आग की तरह फैल रहा है मैटर। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसमें आके अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसा क्या बोल दिया है उन्होंने उस शो में, ये सब के बारे में आज बात करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जाना, अपनी राय जरूर बताना कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत हैं या नहीं, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो वो भी जरूर बताना। इसी के साथ अगर आपको मैं पसंद आती हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं ऐसे अच्छे अच्छे कंट्रोवर्शियल मोमेंट आपके लिए लेके आती रहती हूँ, टॉपिक लेके आती रहती हूँ अपने चैनल पे। डेली मैं यूट्यूब में लाइव आती हूँ जिसमें हम ऐसी ही कंट्रोवर्सी डिस्कस करते हैं, व्लॉगर से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो प्लीज चैनल में बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। आज पूरी डिटेल में उसके शो के बारे में बात करने वाले हैं और क्यों बी पराग ने अपना पॉडकास्ट रणवीर इलाहाबादिया के साथ कैंसिल कर दिया, ये भी जानेंगे आज इसी वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना और अपने पॉइंट कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम में भी रिएक्शन विद दीप्ति के नाम से मेरा चैनल है, अगर आपको ऐसी ही अपडेट चाहिए तो प्लीज फॉलो करना। चलो अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे न्यू एज के बच्चे हैं, चाहे वो 18 साल के हों या अब तो 18 साल से कम के भी, वो समय रैना को बहुत अच्छी तरह जानते हैं उसकी डार्क कॉमेडी के लिए, या ये कहा जाए कि डबल मीनिंग बातों के लिए, जिसको आजकल के बच्चों ने डार्क कॉमेडी का नाम दे दिया है। और किस तरह की बातें डबल मीनिंग जोक्स के नाम पे ये बच्चों के मन में भर रहे हैं, किस तरफ जा रही है दिशा, किस तरफ से ये बच्चों का मन डाइवर्ट कर रहे हैं, क्या चीज है जिसमें ये बच्चों का इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं, इसके लिए आप समय रैना को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो डबल मीनिंग बहुत ही गंदे पैथेटिक जोक्स क्रैक करते हैं अपने शो में। कई स्कूल वाले, कॉलेजेस वाले भी उनको अपने यहाँ शो करने के लिए बुलाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता है। अभी कुछ दिन पहले भी एक शो हुआ था जिसमें समय रैना ने कुशा कपिला को, जबकि वो एक फीमेल है, उसको बहुत ही बेकार, गंदे और डबल मीनिंग जोक्स के साथ ह्यूमिलिएट किया था, जिसके बाद कुशा कपिला ने उनको ब्लॉक कर दिया था, जो कि बिल्कुल सही था। और इस तरह के जोकों को मैं बिल्कुल भी, ये जो भी जोक्स हैं इनको मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाने की सलाह दूंगी। मेरी तरफ से ये बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। अब बात करेंगे, समय रैना अपना एक शो चलाते हैं जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। लैटिन मीन्स बेल्ला। अब आप समझ ही सकते हैं कैसा शो होगा। अभी रिसेंटली मोस्ट ऑफ द उनके शो जो उनकी बातों की वजह से ऐसे होते हैं कि जिससे कि मतलब YouTube की गाइडलाइन में नहीं आते हैं, तो उन्होंने मेंबरशिप प्रोग्राम चालू किया। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज, बहुत ही कंट्रोवर्शियल एपिसोड बना डाला, जो कि शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, जिसमें आए थे आशीष चंचलानी, समय रैना तो थे ही, और उसी के साथ आए थे हमारे बियर बाइसेप यानी रणवीर इलाहाबादिया, जिनकी अच्छी अच्छी पॉडकास्ट, उनके अच्छे अच्छे सनातनी पॉडकास्ट और बड़े बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट की वजह से हम उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनकी थॉट प्रोसेस को लोग पसंद करते थे। बहुत अच्छे उनके पॉडकास्ट जा रहे थे, लेकिन पता नहीं उस बेचारे का क्या बुरा समय आ गया था कि उसने इसमें जाने का डिसाइड कर लिया, और बस अपने आप को बहुत ज्यादा कूल दिखाने के चक्कर में उसने एक डार्क कॉमेडी के नाम पे गंदा, घटिया, वाहियात जोक क्रैक कर दिया। इसमें अपूर्वा भी आई थी, जिसको आप रेबल किड के नाम से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस टाइम वो भी अपनी डबल मीनिंग बातों की वजह से, गंदे गंदे जोक्स की वजह से आजकल की युवा पीढ़ी के साथ बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर रही हैं, उनको बहुत पसंद आ रही हैं। रेबल किड के नाम से उनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम में भी, तो आप उनको जानते ही होंगे। लेकिन मैं इसके सिरे से खिलाफ हूं, चाहे लेडीज हो या जेंट्स, ये डबल मीनिंग बातें, गंदे जोक्स, ये किसी तरह से भी कॉमेडी का हिस्सा हो ही नहीं सकते। इसको कॉमेडी में मैं कंसीडर ही नहीं करती हूँ। अब आपको बताती हूँ क्या हुआ समय रैना के शो में। समय रैना के शो में सब लोग आए हुए थे, एक कंटेस्टेंट आया, उसको कुछ पैसे का ऑफर देके जो रणवीर इलाहाबादिया थे उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया, जो कि मैं पूरा एज इट इज तो आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन उसकी कुछ पार्ट आपको मैं बताऊंगी, आगे का आप समझ लेना, है ना। उन्होंने इंग्लिश में बोला था, लेकिन मैं हिंदी में आपको समझने के लिए बता रही हूँ। उन्होंने उस कंटेस्टेंट को एक चैलेंज दिया था, एक डेयर दिया था कि आपको ये करना है, या तो आप
पूरी जिंदगी अपने माता पिता के आपत्तिजनक मोमेंट को देखेंगे और या तो एक बार में ही उस मोमेंट पे अपने आप को इन्वॉल्व करके, उस मोमेंट में अपने आप को प्रेजेंट करके आप उसको खत्म कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से कुछ करेंगे तो मैं आपको ये करोड़ों रुपए ऑफर करता हूं। वो मोमेंट क्या था? वो एक आपत्तिजनक मोमेंट, मतलब इंटीमेट होना, मतलब अपने पेरेंट्स के इंटीमेट मोमेंट को देखना। ठीक है, आप समझ सकते हैं कितनी वाहियात सोच है। और एक बात मैं कहना जरूर चाहूंगी, जो मैं मानती भी हूं, आप ऐसी कोई कॉमेडी, हालांकि रणवीर ने ये बात बोली और कई लोग उनके पीआर बोल रहे हैं कि रणवीर ने ये जो जोक मारा ये एक विदेशी पॉडकास्ट से उन्होंने लिया था। तो भाई हम विदेशी सभ्यता से यहाँ नहीं चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान है। और आप अपनी जब पॉडकास्ट लाते हैं रणवीर, तो आपकी पॉडकास्ट में बड़े बड़े सनातनी लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े लोग आते हैं। तो अगर आपकी सोच, अगर आपकी विक्षिप्त सोच इस तरह की नहीं है तो फिर आपके अंदर से ये डार्क कॉमेडी निकलेगी ही नहीं इस तरह के स्टेटमेंट के साथ। और अगर आपने विदेशी पॉडकास्ट से भी ये लाइन चुराई है तो उस पॉडकास्ट की वो लाइन आपको अट्रैक्ट ही नहीं करती जब तक आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं उसको एप्रिशिएट नहीं कर रही होती, उससे अपने आप को अटैच नहीं समझ रही होती। जब तक आपको वो पॉइंट पसंद नहीं आता, वो पॉइंट, तब तक आप वो पॉइंट उठाते ही नहीं। मेरा ये मानना है। उन्होंने इस तरह का पॉइंट एक विदेशी शो से उठाया, लेकिन अगर हम वही चीज देखते हैं, वही चीज उठाते हैं कहीं से जो हम कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट फील करते हैं, तो अगर आपकी इस तरह की मतलब मानसिकता है, इस तरह की घटिया मानसिकता है, तो फिर आप अपने पॉडकास्ट में जो सनातन को आगे ले जाने की बातें करते हैं वो आपका दोहरा चरित्र है या ये आपका दोहरा चरित्र है? ये आपकी रियलिटी है या वो आपकी रियलिटी है? आपने ये कहीं से भी लाइन चुराई हो, आपने इसके लिए भले ही माफी मांग ली है, लेकिन इस चीज से मैं एक बात जरूर समझ गई हूं कि आप इस तरह की मानसिकता अंदर कहीं किसी कोने में आपके दिल में पनपती है, जिसको आप इस तरह से कॉमेडी के वे में आपके मन से वो निकल गई। आपके कहीं से भी कोई लाइन तब तक नहीं चुरा सकते जब तक आप उस लाइन से कनेक्ट नहीं करते हैं। क्या है ये डार्क कॉमेडी? क्या है ये डबल मीनिंग बातें? ये किस तरफ ले जा रहे हैं आप युवा पीढ़ी को? अगर आपके साथ करोड़ों की फैन फॉलोइंग है तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? यही बात इन व्लॉगर से मैं कहती हूँ कि अगर कोई आपसे दिल से अटैच होता है, ऑडियंस आपसे दिल से अटैच होती है, तो आप उसको गलत वे में क्यों ले जाते हैं? क्यों आपको उसको सही सलाह नहीं देते हैं? क्यों आप सही चीजें नहीं करने की बताते हैं जो सामाजिक तौर पर चलती हैं, जिस तौर पर समाज चल रहा है? मैं इस तरह के डार्क कॉमेडी के सख्त खिलाफ हूं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस समय रैना के इस शो से उन्होंने वो पार्ट ट्रिम तो कर दिया है, लेकिन उससे पहले ही वो पार्ट काफी लोगों ने डाउनलोड कर लिया और इस टाइम वो आग की तरह पूरे सोशल मीडिया में फैल रहा है। आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? आई एम श्योर आप जाके जरूर देखोगे, क्योंकि आप सब के अंदर वो वाली चुल है। आजकल के बच्चों को ये चीजें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। भले हम जब वीडियो डालते हैं तो 18+ कर देते हैं, इट्स नॉट फॉर किड्स कर देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किड्स इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और उसमें बहुत बड़ा हाथ कहीं ना कहीं इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स का है, जिनको वो एडमायर करते हैं, जिनकी तरह वो बनना चाहते हैं। तो इनको बहुत ही ये सबक सिखाना जरूरी है। भले ही मैं ये नहीं कहती कि उनको पुलिस पकड़ ले या कुछ भी, हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लेते हुए इस मामले में बोला है कि कार्रवाई करनी चाहिए। बड़े बड़े मीडिया चैनल इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, सब घोर निंदा कर रहे हैं और मैं भी इसकी घोर निंदा करती हूं। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वो वीडियो आप चाहें तो यूट्यूब में पड़ा है, देख लीजिए। वैसे मैं नहीं चाहूंगी इस तरह की घटिया मानसिकता को और देख के आप और आगे बढ़ाएं, ठीक है? इसके लिए रणवीर इलाहाबादिया ने हालांकि आके माफी मांग ली है। उन्होंने ये बोला है कि कॉमेडी मेरा फोर्टे नहीं है। अगर आपका कॉमेडी फोर्टे नहीं है, आप वहां करने क्या गए थे? और अगर करने भी गए थे तो वहीं पे आपके बगल में आशीष चंचलानी भी बैठा था। सेम एज के हो आप, सेम फैन फॉलोइंग शेयर करते हो आप, लेकिन उसने इस सब्जेक्ट में एक भी गंदी चीज नहीं बोली। हालांकि बेचारे को गेहूं के साथ घुन की तरह पीस दिया गया। जो कार्रवाई हो रही है उसमें उसका भी नाम है। वहीं पे एज अ फीमेल अपूर्वा को भी मैं बोलना चाहूंगी कि आपके जोक कहीं से फनी नहीं होते हैं, वो कहीं से भी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आप लड़की हैं तो मर्यादा में रहना सीखिए। अमर्यादित तौर पर चीजें करना गलत है, चाहे वो जोक हो या वो कोई एक्चुअल स्टेटमेंट। मैं इसको सिरे से खारिज करती हूँ, सिरे से इसकी अवहेलना करती हूँ।
आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। हालांकि एक चीज और आपको बता दूं कि बी पराग का भी आज एक स्टेटमेंट आया है। रणवीर इलाहाबादिया के साथ बी पराग एक पॉडकास्ट करने वाले थे, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़े बड़े लोग पॉडकास्ट करते हैं और बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस मैंने उनके जितने पॉडकास्ट देखे उनमें मैंने सुने हैं। लेकिन आज बी पराग ने इसी स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ अपने पॉडकास्ट को कैंसिल कर दिया है कि जिसकी इस तरह की मानसिकता है मैं उसके साथ पॉडकास्ट नहीं करूंगा। जबकि रणवीर ने माफी मांग ली है पब्लिक फोरम में आके, लेकिन इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट एक झटके में, हंसी मजाक में, माँ बाप को उस सिचुएशन में सोचना तक आपने कैसे सोच लिया, उस तरह की चीजों को मजाक में लेके आना और उसके बाद जस्ट सॉरी, ये मैं मानती ही नहीं। इसके लिए आपको पनिश होना ही चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इस तरह की चीजों को युवा पीढ़ी को देखना चाहिए? क्या ये जो युवा इन्फ्लुएंसर है इनको इस तरह की चीजें आगे आने वाली पीढ़ी को देनी चाहिए? आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। रिएक्शन की दीप्ति के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, वहां पे जाके फॉलो करिएगा। ऐसी अपडेट वहां पे आपको मिलती रहेंगी। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।